तो आज खेत का पुनर्भरण का एक प्रोग्राम हमने डेवलप किया जिसको जलतारा नाम दिया है। क्या करते हैं हम इसमें कि हर एक एकड़ के खेत में बारिश आने के बाद वो पानी बहने लगता है और स्लोप पे आके रुकता है। अगर उसको ज़मीन के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है तो वो बांध फोड़कर नीचे चला जाएगा और स्लोप से बहकर जाएगा। हमने इसमें क्या किया है कि हर एक एकड़ के खेत में जिस स्लोप पर पानी आके रुकता है वहाँ पर जेसीबी के माध्यम से 4x4 और 6 फीट का एक शोष पीट लिया, वो बेसॉल्ट रॉक तक, जहाँ जिस खड़क को हम मुरुम कहते हैं वहाँ तक उसको लेके गए और फिर वो पानी को ज़मीन के अंदर जाने के लिए एक रास्ता कर दिया। लेकिन वो पानी के साथ मिट्टी आके गड्ढा बुझ न जाए इसलिए कुएं से निकले हुए पत्थर या पहाड़ों के पत्थर ट्रॉली में भरकर उस गड्ढे में डाल दिए और उसको भर दिया। एक आधा फीट उसको ज़मीन के नीचे रख दिया क्योंकि पानी आके उसमें नेचुरली गिर सके। बस ऐसा हर कुएं में किया तो खेत में पर एकड़ में अगर मुझे 50 एकड़ है तो यहाँ पर मैंने 50 जो जलतारा के शोष पीट किए। हर कॉर्नर पे हर एक एकड़ में 4x4 और 6 फीट का एक शोष पीट बनाया, उसको पत्थरों से भर दिया। ये पत्थर क्या करते हैं दीपक जी, जो बारिश में पानी आके बहता है तो वो मिट्टी को ऊपर रखते हैं और उस पत्थरों के सुराखों से पानी को ज़मीन के अंदर लेके जाते हैं। इतना सिंपल किया और इससे क्या हुआ है कि जो आज खेत से बहकर जाने वाला पानी वो उसी एक एकड़ में उस जलतारा के शोष खड्डे के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाने लगा। जब 2020 में इसका संशोधन मैंने यहाँ पर किया तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। 2019 में इस कुएं में दिसंबर में एक बूंद भी पानी नहीं था, इस एरिया में एक भी हरी पत्ती नहीं थी। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुआं आज साल भर चलता है। इसमें अभी भी 27 फीट पानी भरा हुआ है अप्रैल के लास्ट वीक में, और मई में भी यही इतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस 50 एकड़ में 50 जलतारा के शोष पीट हमने किए थे। 25 एकड़ का प्लॉट यहाँ पर है, 25 एकड़ का बाजू में है। एक बूंद भी पानी 4 महीने के बारिश में वो बह के नहीं गया, पूरा की पूरा ज़मीन के अंदर चला गया। यहाँ की वाटर लेवल बढ़ी और वो पानी बढ़े हुआ वाटर लेवल का पानी या भूजल का स्तर जो बढ़ा है वो कुओं में से बाहर आ गया। मेरे पास अभी 3 बोरवेल है, तीनों के तीनों 24/7 चल रहे हैं। और इस पहले नहीं चलते थे। दिसंबर में ये कुआं पूरी तरह से ड्राई होता था। आज ये कुआं आप झाँक के देख लो, आप दिखा दो कि अभी 24/7 यहाँ का 5 HP का मोटर पंप चल रहा है। और तो इतना सिंपल टेक्निक है कि हर एक एकड़ में जिस नेचुरल स्लोप पे पानी आके रुकता है वहाँ पर एक 4x4 और 6 फीट का एक गड्ढा बना दो, उस गड्ढे में पत्थर डाल दो। कुएं से निकले हुए काले पाषाण के पत्थर डाल सकते हैं या पहाड़ों के पत्थर डाल सकते हैं। पत्थर मिट्टी को ऊपर रखेंगे, पानी को ज़मीन के अंदर लेके जाएंगे। फिर बहुत सारे किसानों को लगता है कि एक ही बारिश में उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी आके बैठी है, फिर वो बुझ गया क्या? 4 महीने आप उसका ट्रायल ले लो। 2 दिन के बाद में और बारिश आएगी, पानी जैसे ही गड्ढे के पास आएगा मिट्टी में मिल गया कि मिट्टी ऊपर रहेंगी, पानी नीचे जाएगा। और 4 महीने के बाद वो मिट्टी प्रेशर से थोड़ा नीचे जाएंगी। फिर किसानों को लगेगा क्या रे आप बुझ गया क्या? बिल्कुल नहीं। जैसा हम हर धूप काले में अपने खेती की मशागत करते हैं, नांगरनी करते हैं, मोगडनी करते हैं या फिर हम मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, उस तरह हर मंथ ऑफ अप्रैल में और मई में इस पूरे गड्ढे को बाहर निकालो, उसमें की मिट्टी बाहर निकालो। 2 दिन उस कीचड़ में भरे वाले या मिट्टी से भरे वाले पत्थरों को धूप में सूखने दो, गड्ढे को साफ सुथरा करो। 4 दिन के बाद वही पत्थर डाल दो। इसको बोलते हैं रिचार्ज सिस्टम, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस सिस्टम, इसको बोलते हैं पुनरुज्जीवन कार्यक्रम। ऐसा करेंगे तो 30-30, 35-35 साल तक नया गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं, नए पत्थर डालने की ज़रूरत नहीं। जलतारा 2020 में यहाँ संशोधित हुआ। फिर मेरे तहसील में 4 गांव 2021 में, 2022 में 50 गांव, 2023 में 84 विलेज, 2025 में 35 गांव, ऐसे 181 गांव में हमने लाख के ऊपर जलतारा के शोष पीट निर्माण किए और 1.5 से 1.25 लाख एकड़ ज़मीन में आज पानी आ गया है। 2000 की आमदनी किसानों की लाखों में जा चुकी है। फार्म पाउंड डिसॉल्व कर रहे हैं किसान, क्यों? कि उसका भूजल स्तर बढ़ा है। एक कुआं ही 25-25, 30-30 एकड़ को पानी आज देने में सक्षम हो चुका है, करके फार्म पाउंड की ज़रूरत ही नहीं है। आज बहुत सारे किसानों को अगर पानी की उपलब्धता या फिर हमारे एरिया में पानी होना है
तो उनकी मेंटेलिटी होती है, आपने तो आपके प्रास्ताविक में ही बता दिया है कि बड़ा डैम होना चाहिए, कैनाल होना चाहिए। तो ये डैम नहीं, कैनाल नहीं, कोई बैरेजेस नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, सिर्फ 4 महीने का बारिश का पानी आप अपने गांव के हर एक एकड़ में एक शोषपीट बना के उसको पत्थरों से फिल करके अगर उसको बचाएंगे, ज़मीन के अंदर लेके जाएंगे और उसका भूजल स्तर बढ़ाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसा मेरे तहसील के 181 गांव में हमने ये काम किया है। और मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एरिया ट्रीटमेंट है। मैं चाहूँगा और किसानों को बोलूँगा कि आपके पूरे गांव के एरिया में जो बारिश आती है वो आपके गांव की है। हर एक एकड़ में अगर आप एक गड्ढा बनाएंगे, उसको पत्थरों से फिल करेंगे, तो 4 महीने की बारिश आपके पूरे गांव के परिक्षेत्र में रुकेगी, और रुकेगी नहीं तो वो ज़मीन के अंदर जाके उसकी एफडी बनेगी। जैसा ज़्यादा पैसा हमारे पास होने के बाद हम बैंक में जाके एफडी करते हैं, वैसा 4 महीने के बारिश में ये जलतारा के शोषपीट के माध्यम से जो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा तो उसकी एफडी बनेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि पानी का स्टोरेज ज़मीन के ऊपर नहीं है दीपक जी, पानी का स्टोरेज ज़मीन के नीचे है और वो भूजल स्तर बढ़ना चाहिए। तो फिर यहाँ संशोधित हुआ, 181 गांव में गया, और आपके ही माध्यम से आपने मेरे 30-35 वीडियो बनाए, जो वीडियो को 50-50 लाख किसानों ने देखा, और आज खुद होके किसान इस आंदोलन में सहभागी हुआ है। जलतारा एक स्कीम नहीं है, जलतारा एक प्रक्रिया नहीं रही, अभी जलतारा एक आंदोलन बना है। और इस आंदोलन में परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे इसके संशोधित पार्टनर जो है अमेरिका में स्थित है मनु निम्बोदरी, हम दोनों ने मिलकर इसका संशोधन किया है। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें किसानों की सेवा करने का निमित्त हम बने। आज दिन में से हज़ार किसान फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, और हमने भी तय कर दिया है कि हमारे जीवन किसानों के लिए समर्पित है, और हम भारत के हर किसान के पास जाने का प्रयास करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, उसको मदद करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। आज वही आंदोलन चल रहा है। हर एरिया में किसान बुलाते हैं, कोई कार्यशाला होती है, कहाँ प्रबोधन होता है, कहाँ हमारे 200 युवाचार्य है, 200 जलतारा सेवक है, किसी को मार्किंग करके देते हैं, किसी को सहयोग करते हैं। तो ये आंदोलन बना है दीपक जी। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि आज किसानों को खेती करते समय 2 प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। एक, भूजल का स्तर नीचे जाने के वजह से उसका अनाज का उपज कम हो गया है, और दूसरा 15-20 साल में अतिवृष्टि की फ्लडिंग हो रही है, जिसको एक बादल आता है और फट जाता है। यहाँ 100 मिलीलीटर बारिश एक ही घंटे में आती है और पूरा मेरा खेत पानी पानी हो जाता है। खरीफ की जो भी फसलें आई है वो डैमेज हो जाती है। 15-15 दिन बारिश में का पानी रुक के रहता है, उसको जाने के लिए ज़मीन में जगह ही नहीं है। और मराठी में उसको कहते हैं कि पानी पकड़ना, उसको मराठी में कहते हैं चिबड़ना। ये प्रॉब्लम है, उससे रब्बी की सोइंग होती ही नहीं है। तो जलतारा ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। कैसे कि 1 एकड़ में जहाँ स्लोप है वहाँ पर हम 4x4 का गड्ढा बनाते हैं, पत्थरों से फिल कर देते हैं, आने वाला पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो पूरी वाटर लेवल बढ़ रही है ज़मीन के नीचे जाके। और भारी बारिश में कितना भी पानी रुके, अभी ये मेरे खेत में 10 एकड़ से खेत है, यहाँ पर जब भी बारिश आती है तो इतना पानी रुकता है। यहाँ पर 1 एकड़ में मैंने 2 गड्ढे बनाए हैं, पत्थरों से फिल किए। अभी बारिश हो गई, अभी आपको पानी दिखेगा, सुबह आके देखो 1 बूंद भी नहीं दिखेगा, पूरा पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ज़मीन उसको सूख लेती है, जिसको मराठी में कहते हैं निचरा होना। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और तीसरा हमको जो इसकी यशोगाथा 2 साल के बाद मुझे दिखाई दी यहाँ पर, वो क्या है पता है कि 4 महीने के बारिश में लगभग हमारे यहाँ 700 मिलीलीटर से लेके 1000 मिलीलीटर बारिश आती है कंटिन्यूअसली। 4 महीना उस गड्ढे के माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जाके। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, आपके आंगन में अगर एक पेड़ है, उसको आप दिन में से 2 बार पानी देते हो, तो उसका जो एरिया होता है ना, वो पूरा एकदम गिल्ला गिल्ला होता है, और वो जो गिलापन है वो स्प्रेड होता है, पूरे आंगन को वो घेर लेता है। उसी तरह से 4 महीने के बारिश में ये गड्ढे से पानी अंदर जा जाके 1 एकड़ के एरिया को वो गिलापन, जिसको इंग्लिश में मॉइस्चर कहते हैं, मराठी में ओलावा कहते हैं, उसको घेर लेता है, और ज़मीन के अंदर से वो गीलापन उस 1 एकड़ में फैल जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, मान लो बारिश में कभी कंटिन्यूअसली बारिश चलती है और बीच में ही रुक जाती है, जिसको हम खंड बोलते हैं। उसमें अगर फसलें 20-25 दिन बारिश रुकी तो वो टिकती नहीं है, वो डैमेज होने लगती है। तो फिर ये गीलापन जो है, जिसको मॉइस्चर कहते हैं, उसको डैमेज होने नहीं देता।
और दूसरा इसका सबसे अहम टेक्निकल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ज़मीन के अंदर गीलेपन में ही सूक्ष्म जीव जिंदा रहते हैं और इसका प्रजनन एक दिन में करोड़ों के इसमें है। आप तो खेती करने वाले बहुत मास्टर एनालाइज़र हो, तो मैंने देखा है इसका। तो फिर वो जीव जंतु जो खाद निर्माण करते हैं उस खाद का और उस फसलों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये खाद फसलों को जाता है, फसलों का खाद उन जीवाणुओं को मिलता है, तो उससे उसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होती है और उसकी यील्ड बढ़ती है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी देखो अप्रैल महीना है, यहाँ पर मेरा एक जलतारा का शोषपीठ है। अगर उसमें हम पानी छोड़ेंगे तो उसमें से हज़ारों जीव जंतु बाहर निकलेंगे। उससे मुझे ये यकीन हुआ और ये प्रूफ मिला कि अरे वो गीलापन में ही रहते हैं। यहाँ पर अभी छोटी छोटी मराठी में हमको बेंडकी निकलती है, बहुत छोटे छोटे ऐसे करोड़ों जीव जंतु निकलते हैं उसमें से, तो गीलेपन से रहते हैं। और जहाँ पर ये नहीं है, बारिश में गीलापन है, फिर समर में वो पूरा सूख जाता है तो जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा जलतारा ने आज किसानों को दिया है। और चौथा फ़ायदा जो है कि जो झगड़े होते थे वो रुक गए एकदम, पड़ोसी किसान के कि उसका पानी बांध फोड़ के मेरे खेत में आता है, मेरा नुकसान करता है, तो उसके खेत के बांध के कॉर्नर में हम जलतारा शोषपीठ बनाते, इसके बनाते, तो वो पानी उसके खेत में, ये पानी उसके खेत में, किसी का पानी खेत छोड़ के जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो इतनी सिंपल टेक्निक आज आंदोलन बनी है और हम उसके एक निमित्त बने हैं। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मैं किसानों को आह्वान करता हूँ कि इतनी सिंपल टेक्निक है, इसकी सरलता है, इसको कम लागत लगती है, बहुत कम पैसा लगता है, और इसको जो साधन सामग्री लगती है दीपक जी, उसमें लगता है मार्गदर्शन। उसमें हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। स्लोप कैसा निकालते हैं, उसके बाद मार्किंग कैसा करते हैं, काम किस तरह से करते हैं, फिर लगता है गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी और उस गड्ढे में भरने के लिए पत्थर। इतना सिंपल ये पैटर्न है। और आज जहाँ जहाँ लोग हमें बुलाते हैं तो प्रबोधन होता है, और प्रबोधन के साथ हम सिर्फ विचारों को प्रेरित नहीं करते, विचारों को लोगों पे लाते नहीं हैं, तो तुरंत सभी किसानों को हम खेत में लेके जाते हैं। बस स्लोप निकालते हैं, मार्किंग करते हैं, जेसीबी गड्ढा बनाती है, पत्थर आके फिल कर देते हैं, उस पत्थर की पिचिंग कैसे करना है, उसको आधा फीट ज़मीन के नीचे कैसा रखना है, और पूरे किसानों को उसका हर साल मेंटेनेंस कैसा करना है, ये भी हम प्रैक्टिकली लोगों को बताते हैं। इससे लोगों में इतना विश्वास आ गया कि अब हमें किसी स्कीम की राह नहीं देखनी है, किसी बड़े तालाब के बारे में हमको सोचना नहीं है, करोड़ों रुपए का लोन लेके मुझे पाइपलाइन करके 10-10 किलोमीटर से पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 4 महीने आने वाला बारिश का पानी अगर हम सेव करेंगे, जैसा कहते हैं ना, सेव द वाटर कैच द रेन सेव द वाटर, उस तरह से हर एक बूंद को हम जलतारा के शोषपीठ से हमारे ही ज़मीन में उसको सेव करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो आज सब हरियाली हरियाली हो चुकी है। और मेरा विश्वास है कि इस भारतवर्ष का हर किसान, हर उसके खेत को, उसके गांव को हम पानीदार बनाएंगे जलतारा के माध्यम से, और उसकी आमदनी 4 गुना बढ़ा के उसको समृद्धता दिलाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जलतारा किसानों के आर्थिक समृद्धि का मार्ग बना है। पुरुषोत्तम जी वाले सर, इनका जो वाटर जालना ज़िले में आता है महाराष्ट्र में, तो इनके बाजू में कम से कम 200 गांव ऐसे हैं, 220, जिन्होंने वो गांव में जलतारा फिट किए हैं, जलतारा प्रकल्प के जो गड्ढे वो किए हैं, और ये निःशुल्क किए हैं, ये भी बात बता दूं। और इतने बड़े पैमाने पे काम महाराष्ट्र में यही हुआ है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट अपने मराठी के चैनल में डाला भी है, देखने के लिए वो देख सकते हैं आप। लेकिन एक बात बता दूं, 4x4x6 फीट का जो खड्डा है, वो खड्डा अगर आप पूरे गांव में 1 एकड़ के लिए 2 ऐसा करते हैं, तो एक गांव का, उनका जो मानना है, उनका जो अभी देखा हुआ है, 3 लाख से 5 लाख तक खर्चा होता है। लेकिन वो 5 लाख का खर्चा आपके पूरे गांव में पानी का स्तर जो है वो बढ़ाता है, और आपके जो भी दलदल होती है, खेती जो पिकती नहीं है, जो अनाज है वो अनाज सड़ता है, वो भी नहीं सड़ता है, बहुत अगणित फायदे उसमें से होते हैं। और एक बार पानी गड्ढे में गया कि एक गड्ढे में 4x4 के 6 फीट गड्ढे में सर का जो संशोधन है, वो 3.5 लाख के 4 लाख लीटर पानी वहाँ पे गिरता है, वो गिरता है, मुड़ता है
दीपक जी, हमारे मित्र मनु जी ने एक एनालिसिस मेरे को भेजा है कि 4 महीने में अगर कम से कम 700 और 1000 लीटर के बीच में अगर बारिश होती है तो 4 महीने में 1 एकड़ में 48 लाख लीटर बारिश गिरती है। यानी कि 48 लाख लीटर उस 1 एकड़ के ज़मीन में 4 महीने में पानी आता है। तो उसको आप अगर 10% भी सेव करेंगे तो 1 एकड़ में 4,80,000 लीटर पानी तुम्हारे जलतारा के शोषपीठ के माध्यम से जा रहा है। और आपने मेरे बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं कि उस गड्ढे से पानी जमीन के अंदर किस तरह से जाता है। यस, बहुत सारे लोगों को लगता है पंप यही डाले थे और वो जो गड्ढा है वो कम से कम 20-30 मिनट वो भरा ही नहीं था। यस यस यस। तो ये प्रयोग डाले हैं, आप देखिए ये सब प्रैक्टिकली है। और आपसे विनती करता हूँ, आप गुजरात में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, कहीं भी हो, लेकिन जहाँ भी पानी की किल्लत है, जहाँ पानी कम है, वहाँ पे जलतारा एक बहुत आशादायी जो चित्र है वो उपस्थित करता है। और सर का जो काम है वो सर का काम अभी पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र में जो भी फार्मर यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे, ये संशोधनशाला है, यहाँ पे प्रयोगशाला ही है। यहाँ पे जो जलतारा का जो जन्म हुआ है वो यहीं पे हुआ है, यहीं आजू बाजू में उसके जो संशोधन करता है वो तो पुरुषोत्तम वाया सर जी है, उन्होंने यहाँ पे किया है। और उसका रिजल्ट अभी गांव-गांव में यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। तो लेकिन पूरे भारत में जो किसान है जो कि 800-1000 फीट तक जाते हैं, उनके लिए अब थोड़े शब्दों में क्या बताइए? नहीं, मैं तो किसानों को बोलूँगा कि भाइयों, आपको जलतारा के माध्यम से अपने खेत का भूजल स्तर बढ़ाने का, गांव का भूजल स्तर बढ़ाने का एक सरल प्रक्रिया मिला है। आप हर 1 एकड़ में जहां पर बारिश का पानी नेचुरली आके रुकता है वहां पर 4x4 6 फीट का एक जेसीबी के माध्यम से शोषपीठ बनाओ, उसको अपने कुएं में से निकले ओले काले पत्थर या पहाड़ों के पत्थर से भर दो। ऐसा हर एकड़ में करो और गाँव के हर पूरे किसान एक साथ आके पूरे गाँव में अगर 5000 एकड़ का एरिया तो 5000 शोषपीठ बनाओ। ऐसा अगर करेंगे तो हमारा एम एक ही है कि 4 महीने के बारिश का एक एक बूंद हमको सेव करना है और ज़मीन के अंदर उसका स्टोरेज करना है। अगर ऐसा करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे 181 परिसर के गांव में जो हमने काम किया है जलतारा का, उसमें आज फार्म पाउंड की लोगों को ज़रूरत नहीं है, किसी को पाइपलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक फ़ायदा हुआ है कि 2 साल अगर इस गड्ढे से पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो पुराने बोरवेल रिचार्ज हो रहे हैं, कुएँ का जलस्तर बढ़ रहा है, जहाँ 2 घंटे का मोटर पंप चलता है वो 12 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। तो मुझे यही कहना है, एकदम सिंपल है। कभी भी आपको लगा तो ये जलतारा की संशोधित भूमि है। यहाँ पर आज पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे किसान देखने के लिए आते हैं कि कैसा 1 एकड़ में जलतारा का शोषपीठ लिया जाता है, किस तरह से उसका लिटरेचर है। यहाँ पर हर जलतारा के शोषपीठ के सामने इसको इस गड्ढे का साइज़ है, लगा हुआ है। यस, यहाँ बोर्ड लगा है, इसकी पूरी जानकारी एकदम सिंपल तरीके से कोई एक अनपढ़ किसान भी आता है तो उस चित्र को देख के भी वो समझ सकता है। दीपक जी, ये इसकी विशेषता है और हमने इसकी सरलता बहुत सिंपल तरीके से किसानों के सामने रखी है। तो आप यहाँ आ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ आने के बाद, देखने के बाद आपको जो लगता है कि एक गड्ढा कितना पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ आके देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से बहुत सारे किसान आके प्रेरित होके आज खुद के खेत में जलतारा प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मैं सभी किसानों को यही आत्मविश्वास देना चाहता हूँ कि आप इस सरलतम प्रक्रिया को अपनाइए। अधिक जानकारी आपको लगी तो मुझे फ़ोन कीजिए, दीपक जी को फ़ोन कीजिए। हम दोनों ने भी और हमारे टीम ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, हमारे मित्र मनु जी, इनके सहयोग से और हमारे 200 जलतारा कार्यकर्ताओं के दिन रात के परिश्रम से किसानों को समृद्ध करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव।